फिल्म की शुरुआत मुख्य भूमिका में ट्री गर्ल नाम के किरदार से होती है, जो लड़कों के छात्रावास में एक अनजान लड़के के कमरे में जागती है। फिर उसके फोन की रिंगटोन बजती है, जो बताती है कि आज ट्री का जन्मदिन। हाय। उसके पिता लगातार ट्री को कॉल कर रहे थे। उसने उनका कॉल तक नहीं उठाया। ये कमरा वास्तव में कार्टर नाम के लड़के का था, जिसे ट्री जानती तक नहीं थी। वह उठती है और कार्टर से सिर दर्द की गोली मांगती है। उसे लगा कि शायद जब वह रात को बहुत नशे में थी, तो कार्टर ने गलत फायदा उठाया होगा। वैसे भी वह कार्टर के कमरे से बाहर आ गई। जब वह बाहर आती है तो एक लड़का ट्री के साथ फ्लर्ट कर रहा था। फिर ट्री अपने सामने एक लड़के से मिलती है, जो उसे पसंद करता था, लेकिन ट्री को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर ट्री अपनी लड़कियों के छात्रावास में वापस आ गई। जैसे ही वह आती है, ट्री की सिस्टर उससे पूछती है कि तुम कल रात कहाँ थी, लेकिन ट्री उसे कुछ नहीं बताती। फिर उसकी रूममेट, जिसका नाम लॉरी था, ने ट्री के जन्मदिन के लिए कपकेक बनाया था, लेकिन ट्री ने कपकेक को बिना खाए कूड़ेदान में डाल दिया। ट्री अच्छी लड़की नहीं थी। वह दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करती थी। इसके बाद वे सभी कॉलेज जाते हैं, जहां उनकी मीटिंग चल रही थी। जब एक लड़की उसके पास चॉकलेट शेक लेकर आती है, तो उसकी ग्रुप लीडर ने उसे डांटा, क्योंकि उसकी नजरों में यह खाना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं था। जब वह लड़की इस टेबल से जा रही थी, तो रास्ते में कार्टर से टकरा जाती है। कार्टर भी उसी कॉलेज का छात्र था। वो ट्री का ब्रेसलेट लौटाने आया था, जो कल रात उसके कमरे में छूट गया था। लेकिन ट्री ने कार्टर से वहां से चले जाने को कहा, ताकि कोई कल रात की बात न जान सके कि वह कार्टर के कमरे में रुकी थी। फिर वह अपने कॉलेज के अस्पताल परिसर में जाती है, जहां उसे अपने प्रोफेसर डॉक्टर से मिलना था, जिसके साथ ट्री का अफेयर चल रहा था। फिर डॉक्टर की पत्नी भी वहां आ जाती है, जिसके सामने वे सामान्य होने का नाटक करते हैं। फिर वहां ऐसी ही चली जाती हैं। उसी समय ट्री की रूममेट लॉरी भी वहां थी। वह कहती है, देखो, ऐसे डॉक्टर के अफेयर में मत फंसो। लेकिन ट्री ने इन बातों की परवाह नहीं की। जब वह अपने छात्रावास वापस जाती है, तो ट्री की ग्रुप लीडर उसे बताती है कि हमें आज शाम पार्टी में जाना है। ट्री तैयार होती है और पार्टी में जा रही थी। हॉस्टल के रास्ते में तब हम देखते हैं कि उसके पिता का कॉल भी उसे आता रहता है, जिसे वह नहीं उठाती। आगे थोड़ा आगे उसे सड़क पर पड़ा एक खिलौना दिखाई देता है, जिसमें जन्मदिन का संगीत बज रहा था। जब वह उसे देखने जाती है, तो ट्री को एक आदमी खड़ा मिलता है, जो बेबी मास्क पहने हुए था और ट्री को लंबे समय से घूर रहा था। जब ट्री ने उसे पुलिस की धमकी दी, तो वह वहां से चला गया, लेकिन अचानक वह पीछे से आया और ट्री पर हमला कर दिया। उसने ट्री के पेट में छुरा घोंपा, जिससे ट्री की वहीं मौत हो गई। फिर अचानक ट्री की नींद लड़कों के हॉस्टल में खुलती है, जहां हमने पहले ट्री को देखा था। ये कमरा कार्टर का था। जब ट्री ने यह देखा, तो उसके पिता का कॉल भी आ रहा था। ट्री अब भ्रमित थी। उसे लगा कि शायद उसने बुरा सपना देखा होगा, लेकिन इस बार वह कार्टर के बारे में जानती थी और सिर दर्द की दवा कहाँ रखी थी। ट्री पहले की तरह बाहर आती है, तो एक लड़का उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, और फिर वह लड़का ट्री से मिलता है। सब कुछ ठीक उसी तरह हो रहा था जैसे ट्री के साथ पहले हुआ था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। जब वह पहले की तरह अपने हॉस्टल जाती है, तो लॉरी उसके लिए कपकेक लाती है, जिसे ट्री ने बिना खाए कॉलेज के लिए छोड़ दिया। इस बार जहां वह अपने बगल में एक बेबी मास्क पड़ा देखती है, जो उसने पिछली रात एंड के चेहरे पर देखा था। वह कुछ समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। कार्टर भी उसका ब्रैकलेट लौटाने आता है। वह अपनी स्थिति के बारे में बताने के लिए डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन डॉक्टर किसी बात पर ध्यान नहीं देता। शाम को जब ट्री फिर से पार्टी के लिए निकलती है, तो उसे सड़क पर एक खिलौना पड़ा दिखाई देता है, जिसमें हैप्पी बर्थडे का संगीत बज रहा था। इस बार वह उस खिलौने के पास नहीं गई और अपना रास्ता बदल लिया, जिसके बाद वह उस जगह पहुंची जहां पार्टी चल रही थी। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, तो एक टेबल देखती है, जिसमें बेबी मास्क पहना हुआ था। ट्री उसे चेहरे पर मुक्का मारती है। लाइट चालू हो गई। दरअसल ट्री के दोस्तों ने उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी का इंतजाम किया था। फिर वह ट्री से मिलने आता है, जो मास्क पहने हुए था। वो ट्री में थोड़ा ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था, लेकिन उस लड़के को ट्री की ग्रुप लीडर पसंद आने लगी। ट्री को भी वह लड़का थोड़ा पसंद आया। वह उस लड़के के कमरे में जाती है और वो उसके सामने आता है। फिर वह तेज संगीत बजाता है और अजीब तरह से डांस करने लगता है। फिर असली खेल वहां पहुंचता है। पहले उस लड़के को खत्म करता है, और फिर उसने ट्री पर हमला किया। वह कांच का एक टुकड़ा लेता है और ट्री को खत्म कर देता है, जिसके बाद वह फिर से कार्टर के कमरे में जागती है। अब वह बहुत परेशान थी। आज उसका जन्मदिन था। यहां हमें पता चलता है कि दरअसल ट्री एक टाइम लूप में फंसी हुई थी। टाइम लूप फिर से रीसेट हो जाएगा, इसीलिए यह सब उसके साथ बार बार हो रहा था। ये उसकी हैप्पी बर्थडे हैप्पी डेथ डे थी। जब ट्री बाहर आती है, तो उसके साथ वही होता है जो पहले हुआ था। वह तेजी से अपने हॉस्टल पहुंचती है और अपनी रूममेट लॉरी को बताती है, लेकिन उसने इन बातों पर विश्वास नहीं किया। अब उसे ये सब सुनने के बाद ऐसा लगा कि ट्री बीमार है। वह ट्री से कहती है कि आज रात घर पर आराम करो। वह भी ऐसा ही करती है। उसने सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिए थे, और जब वह लॉरी द्वारा बनाया गया कपकेक खाने वाली थी, तो उसे थोड़ी बेचैनी महसूस होती है। जब वह हथियार लेकर दरवाजे की ओर चलती है, लेकिन इस बार किलर ने उस पर पीछे से हमला किया और उसे छुरा घूम दिया। ट्री भी बहुत दर्द में थी। वो बाहर निकलती है और इधर-उधर सबको देखने लगती है, जिससे वो चक्कर खा गई। कभी-कभी कार्टर उसका सामान लेकर उसके पास आता है। कार्टर से मदद मांगी। वो उसे सब कुछ बताती है। सब कुछ सुनने के बाद कार्टर कहता है कि तुम एक टाइम लूप में फंसी हुई हो, और जब तक तुम अपने किलर को नहीं पकड़ोगी, तब तक बाहर नहीं आ सकती। वह उन लोगों की सूची बनाना शुरू करता है, जो तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। कार्टर ट्री को यह भी बताता है कि जब तुम नशे की हालत में मेरे कमरे में आई थी, तो मैं अपने दोस्त के कमरे में चला गया था और सो गया था। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। यहाँ ट्री को पता चलता है कि कार्टर एक अच्छा लड़का है, लेकिन कार्टर ट्री को बताता है कि तुम्हारे पास अपने किलर पकड़ने के लिए जिंदगी में अनगिनत मौके हैं। तुम्हें टाइम लूप की मदद से असीमित जीवन मिला है। वह उन लोगों की सूची बनाती है जो उसे खत्म कर सकते थे। सबसे पहले वह कार्टर को उस लड़के का नाम देती है, जिस किलर ने पार्टी में खत्म किया था।
फिर वह उस लड़के पर नजर रखती है जिसे ट्री पसंद करती थी, लेकिन वह देखती है कि वह लड़का खुद एक अधिकारी के साथ है। फिर किलर पीछे से आता है और ट्री को फिर से खत्म कर देता है। इस तरह समय फिर से रीसेट हो जाता है। दूसरी बार ट्री अब डॉक्टर की पत्नी पर नजर रखती है और ट्री अपनी समूह नेता पर नजर रखती है। उसे लगता है कि यही एंडर है, इसलिए वह उससे लड़ते हुए सड़क पर गिर जाती है और अचानक एक ट्रक आया और उन दोनों को कुचल दिया। और इस तरह ट्री ने एक एक कर सभी लोगों के बारे में पता लगा लिया था, लेकिन उसे अभी तक किलर नहीं मिला था। अगली सुबह जब ट्री फिर से अपने हॉस्टल से जिंदा बाहर आती है, तो इस बार वह कपड़े नहीं पहनी थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। यहाँ ट्री जानती थी कि वह शाम को मर जाएगी और सब कुछ भूल जाएगी। फिर शाम को एंडर ने ट्री को फिर से खत्म कर दिया और फिर जब समय फिर से रीसेट होता है तो वह कार्टर के कमरे में जागती है। अब ट्री बहुत कमजोर थी, वो चल भी नहीं सकती थी। कार्टर उसे अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर एक्सरे में ट्री को बताता है कि तुम्हारे शरीर में इतने घाव हैं कि तुम्हारी अब तक मौत हो जानी चाहिए थी। ट्री यहां समझ जाती है कि समय निश्चित रूप से रीसेट हो रहा है। जितनी बार वह मरेगी, शायद एक दिन इसी वजह से उसकी मौत हो जाएगी। ट्री अब डॉक्टर पर संदेह कर रही थी कि किलर नहीं है, इसलिए वह अस्पताल से भाग जाती है। लेकिन फिर किलर वहां आया और उसकी आंखों के सामने डॉक्टर को खत्म कर दिया और फिर वह ट्री के पीछे भागा। ट्री पार्किंग एरिया में आई और एक कार लेकर भाग गई। वह यहां बहुत खुश थी कि उसने मौत को पलट दिया। फिर एक पुलिस वाले ने उसकी कार रोकी। ट्री सोचती है कि जेल से बेटर उसके लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है, इसलिए वह पुलिस वाले से कहती है कि मैं बहुत नशे में हूं, मुझे गिरफ्तार कर लो। जब पुलिस वाला उसे अपनी कार में बैठा रहा था तो एक कार आई और पुलिस वाले को कुचल दिया, जो किलर था। अब किलर सड़क पर जलती हुई मोमबत्ती गिरा देता है, क्योंकि कार का पेट्रोल वहां गिर गया था, जिससे वहां आग लग गई और कार में धमाका हो गया। समय फिर से रीसेट हो गया। उसकी आंखें फिर से कार्टर के कमरे में खुलती हैं। इस बार उसने परवाह नहीं की। वह कार्टर से कहती है कि देखो वो कपल गीले होंगे और फिर वो लड़का बेहोश हो जाएगा। जहां ट्री कार्टर को बताती है कि मेरा और मेरी माँ का जन्मदिन एक ही दिन आता है, लेकिन 3 साल पहले मेरी माँ की मौत हो गई थी और इसीलिए मुझे यह दिन बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी बीच ट्री के पिता के अभी कॉल आ रहा था। फिर वो टीवी में एक खबर देखती, एक सीरियल किलर ने बहुत सारे मासूम लोगों को खत्म कर दिया। उसका इलाज उनके अस्पताल के में चल रहा था। ट्री सोचती है कि वही किलर है। वह उसके पीछे अस्पताल जाती है, जहां वह कमरे से गायब था। उसने सुरक्षा गार्ड को भी मार दिया था। फिर वह पीछे से आता है और ट्री पर हमला करता है, लेकिन ट्री उसकी गोली की बौछार से भाग निकली। इस बार किलर ने अपना मास्क भी उतार दिया। ट्री को पता चल गया था कि किलर कौन था। जब कार्टर उसे बचाने आता है तो किलर ने कार्टर की गर्दन तोड़ दी और उसे भी खत्म कर दिया। ट्री भाग जाती है और एक कमरे में बंद हो जाती है और पीछे से आकर किलर पर हमला करती है। लेकिन ट्री यहां सोचती है कि अगर वह आज नहीं मरी तो मैं रीसेट नहीं होगी और वह कार्टर को हमेशा के लिए खो देगी। इसलिए वह एक टावर से नीचे कूद जाती है और वहां उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद समय फिर से शुरू होता है। वह कार्टर के कमरे में जागती है, जहां वह कार्टर को जिंदा देखकर बहुत खुश थी। इस बार उसकी खुशी के लिए कोई जगह नहीं थी। वह अब हॉस्टल जाती है और लॉरी से माफी मांगती है, क्योंकि उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसने डॉक्टर के साथ अपना अफेयर भी खत्म कर दिया। उसके बाद वह अपने पिता के साथ खाना खाती है और उसे माफी मांगती है कि वह लंबे समय से उसे नजरअंदाज कर रही थी। शाम को वह अपने किलर से लड़ने के लिए तैयार थी। वह अस्पताल जाती है, जहां वह एक बंदूक लेकर सुरक्षा गार्ड की ओर जाने के लिए कह रही थी, ताकि वह सही समय पर पुलिस को बुला सके। वह किलर के सीधे गोली मारने वाली थी, लेकिन बंदूक का सेफ्टी ऑन होने के कारण गोली नहीं चली। फिर वह आदमी ट्री को पकड़ लेता है और उसे बहुत पीटता है। लाइट भी बंद हो गई थी। अब ट्री पीछे से पहुंचती है और किलर को गोली मार देती है, जिससे वह वहीं मर गया। रात में वह और कार्टर उसका जन्मदिन मनाते हैं। वह लॉरेन द्वारा बनाया गया कपकेक खाकर सो गई। लेकिन यह क्या था? अगर उसे असली किलर मिल गया होता तो उसे टाइम लूप से बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन वह अभी भी टाइम लूप में फंसी हुई थी। इसका मतलब था कि उसे अभी तक असली किलर नहीं मिला था। हालांकि वह जल्दी से अपने हॉस्टल जाती है और अपने कपड़े पैक करना शुरू कर देती है। वह लॉरी से कहती है कि मैं इस शहर को छोड़ रही हूँ। लॉरी उसके लिए एक कपकेक लाती है, जिसे वह देखकर कहती है, नहीं मैं नहीं खा रही, मैंने कल रात खा लिया था। तब ट्री समझ जाती है कि कल रात वह अपनी नींद में मर गई थी और असली किलर और कोई नहीं बल्कि वह लड़की है जो उसके साथ रहती है, लॉरी। वह सोचती है कि बाकी दिन जब लॉरी उसके लिए कपकेक लाई थी, जब समय रीसेट हुआ था, तो उसने वह केक नहीं खाया था, जिसकी वजह से लॉरी ने मास्क पहनकर उसे खत्म करने की कोशिश की और वह उस आदमी की नर्स थी जिसे ट्री ने अपना किलर समझकर खत्म कर दिया था। इसीलिए उसने अपना मास्क और कपड़े पहन लिए, ताकि ट्री को लगे कि किलर वही आदमी है और हमेशा उसके साथ था। वैसे भी ट्री लॉरी से उसका कपकेक खाने को कहती है, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। लॉरी हैरान थी कि ट्री को इसके बारे में कैसे पता चला। जब ट्री जाने वाली थी तो लॉरी ने उसे पीछे से बालों से पकड़ लिया। उसका असली चेहरा ट्री के सामने आ गया। वह ट्री को खत्म करना चाहती थी, क्योंकि उसे वही डॉक्टर पसंद था जो ट्री के पीछे था। यही कारण था कि वह ट्री को खत्म करना चाहती थी। लंबी लड़ाई के बाद ट्री ने लॉरी द्वारा बनाया गया कपकेक उसके मुंह में डाला और उसे खिड़की से बाहर धकेल दिया। आखिरकार उसने असली किलर को खत्म कर दिया। अंत में हम ट्री और कार्टर को देखते हैं, जहां कार्टर उसे अपने साथ रहने के लिए कह रहा था। अगला दिन शुरू हो गया था। ट्री आखिरकार अपने डेथ लूप से बाहर आ गई। वह कार्टर के साथ बहुत खुश दिख रही थी। यह फिल्म भी यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह फिल्म स्पष्टीकरण पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।